व्यूअर सो बेसिकली आज मैं आया हूँ आरसीएस ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफिस। बेसिकली आप कहीं ना कहीं किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर होंगे, जैसे कि कोई थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी है जहाँ से आप लोन लेते हैं बिना किसी कोलेटरल के, या फिर आपकी कोई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हो गई। तो ऐसी टाइप की सोसाइटीज में जहाँ पे भी आप कभी भी रजिस्टर अपने आप को कराते हैं, तो जो भी उसके केसेस फाइल किए जाते हैं वो इनिशियली आरसीएस ऑफिस में फाइल किए जाते हैं, जो कि संसद मार्ग पुलिस स्टेशन सीपी में लोकेटेड है। व्यूअर्स इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके अगेंस्ट कोई समन आ रहा है, सोसाइटी ने कोई केस फाइल कर रखा है आपके अगेंस्ट, उसमें आपको सबसे पहले हियरिंग का नोटिस आ रहा है, सोसाइटी से नोटिस आ रहा है, तो सबसे पहला जो आपको नोटिस आता है वो आता है अंडर सेक्शन 70 ऑफ दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल, अगर आप दिल्ली में हैं। बाकी जिस भी रिस्पेक्टिव स्टेट में आप हैं, वहां के उस हिसाब से जो भी एक्ट गवर्न करता है वहां पे अलग नोटिस इशू होता है। तो मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे डीसीएस की बात कर रहा हूँ, जो दिल्ली में इम्पोज किया जाता है। सबसे पहले जो आपको नोटिस आता है वो सेक्शन 70 के अंडर आता है। सेक्शन 70 के अंदर जो आपको नोटिस इशू किया गया है, उसमें आपको दो तरीके से समन आता है। जो समन 1 आता है उसमें आपको हियरिंग में बुलाया जाता है कि आप आइए, अपना जवाब दाखिल करें, आप बताइए कि आपको कोई पैसे देने हैं या नहीं देने हैं, जो भी आपके साथ इशू है वो बताइए। अगर आप उस पर अपियर नहीं करते हैं तो सेकंड समन इशू कराया जाएगा, जिसमें स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि आपके अगेंस्ट लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी, अगर आप इस पे पेश नहीं हो रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई के अगेंस्ट प्रोसीड कर दिया जाएगा और सेक्शन 71 के अंडर प्रोसीडिंग्स में भेज दिया जाएगा। सेक्शन 71 का यह मतलब होता है कि अब आरसीएस ऑफिस से जो भी आपकी रिस्पेक्टिव फाइल है वो जाएगी रिस्पेक्टिव आर्बिट्रेटर को, जो इस केस में आगे डिसीजन पास करेंगे। आर्बिट्रेटर में भी यही चीज होती है। अंडर सेक्शन 71 आपको दो टाइप के समन इशू होंगे, जिसमें पहली बार फिर से वो आपको बुलाएंगे कि आप अपना जवाब दाखिल कीजिए, आप अपनी चीजें बताइए, आपको पैसे देने हैं नहीं देने हैं। अगर उसमें भी आप नहीं आते हैं तो फिर सेक्शन 71 में ही आपको सेकंड समन्स इशू होंगे। सेकंड समन्स में आपको फाइनल अपॉर्चुनिटी ग्रांट की जाएगी। व्यूअर्स इस चीज का ध्यान रखिए, काफी लोग ऐसा करते हैं कि वो फर्स्ट और सेकंड समन में, जो कि आरसीएस में इशू किए गए हैं, वहां पर नहीं आते और फिर आर्बिट्रेशन में जाके भी पेशी देते हैं, लेकिन वहां पे सेटल नहीं करते। जितना आप इस चीज में टाइम लगाएंगे, जितना आप टाइम में आगे जाएंगे, तो आपके अगेंस्ट जो भी पीनल चार्जेस हैं, इंटरेस्ट है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से बढ़ता जाएगा। बेटर यही तरीका होता है कि अगर आप श्योर हैं कि आपने पैसे जमा करा रखे हैं, आपके पास कैश रिसीट्स हैं, आपके पास बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शंस हैं, ऐसी चीज है जिसमें आपको पता है कि सोसाइटी का क्लेम गलत है, तो आप सोसाइटी के अगेंस्ट ये सबमिशंस दे सकते हैं और तरीके से अपने क्लेम को सेटल डाउन कर सकते हैं। बाकी ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिएगा।